ओशो कहते हैं, जब औरत चुप होती है तो उसके मन में कई परतें चल रही होती हैं, भावनाओं की, यादों की, सवालों की। कभी वो सोचती है, क्या उसे सच में समझा जा सकता है? कभी वो ये परख रही होती है कि सामने वाला उसकी बात नहीं, उसकी भावना सुन रहा है या नहीं। औरत की चुप्पी कोई दीवार नहीं होती, वो एक टेस्ट होती है, देखने के लिए कि कौन उसकी नजर से पढ़ सकता है बिना उसके मुंह से कुछ सुने। क्या आपने कभी किसी औरत को इस कदर चुप देखा है? ऐसी चुप्पी जो कमरे की हवा को भारी कर दे, जो आपकी सांसों को रोक दे। वो शायद आपके सामने बैठी हो, उसके हाथ में चाय का कप हो, पर वो उसे नहीं पी रही। वो मुस्कुरा भी रही हो, पर आप देख सकते हैं कि उस मुस्कान के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो बोल नहीं रही, पर आपको ऐसा लगता है कि उसके आसपास की हवा तक भारी हो गई है। वो हवा जो आपकी सांसों को रोक दे, आपके दिल पर बोझ डाल दे। उसकी आंखें कुछ कह रही हैं, वो बातें कर रही हैं, पर शायद उसके पास वो शब्द नहीं है जो बाहर आ सकें। या फिर शायद उसे लगता है कि अगर ये शब्द बाहर आए तो वो टूट जाएंगे। जब ओशो कहते हैं कि उसके मन में कई परतें चल रही होती हैं, तो ये कोई बात बात पर कही गई बात नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है। सोचिए, एक ऐसा समंदर जिसकी सतह पर आपको शांति नजर आती है, पर उसकी गहराइयों में क्या उथल पुथल मची है, ये आप समझ नहीं पाते। औरत की खामोशी वैसी ही है। बाहर से वो शांत लग रही है, पर अंदर भावनाओं का तूफान आ रहा है। एक तरफ उसका प्यार है जो अभी भी सामने वाले के लिए जिंदा है, दूसरी तरफ उसका गुस्सा है जो उस बात पर है कि उसे समझा ही नहीं जा रहा। एक कोने में उसका दर्द है जो पुराने जख्मों से निकला है, और बीच में उसकी उम्मीदें हैं जो शायद अब टूटने के कगार पर हैं। ये सब एक साथ उसके अंदर घूम रहा है। वो सोचती है, क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं कि मेरी बात कोई समझ ही नहीं सकता? क्या मेरे दिल में जो चल रहा है वो किसी के लिए भी मायने नहीं रखता? कभी वो ये परख रही होती है कि सामने वाला इंसान उसकी बातें तो सुनता ही है, पर क्या वो उसकी बातों के पीछे की भावना को सुन पा रहा है? क्या वो मेरे शब्दों को नहीं, मेरे एहसास को पढ़ पा रहा है? औरत की चुप्पी कोई दीवार नहीं होती जिसे तोड़ना पड़े, नहीं, वो एक टेस्ट होती है। एक ऐसा टेस्ट जो वो बिना कहे ले रही होती है। ये टेस्ट देखने के लिए होता है कि कौन उसकी नजरों में छुपे दर्द को पढ़ सकता है, कौन उसके मुस्कुराते हुए चेहरे पर छिपे आंसुओं को महसूस कर सकता है बिना कि उसके मुंह से एक शब्द निकले। ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सिर्फ दिल से देखने वाला ही पास हो सकता है। महिला मनोविज्ञान कहता है, साइलेंस इज अ वुमन्स वे टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। वो बोलना छोड़ देती है जब उसे लगता है कि बोलने से सब और बिगड़ जाएगा। उसके मन में उस वक्त शोर नहीं, एक तूफान होता है, पर बाहर दिखती है सिर्फ शांति। ये बात बहुत हद तक सच है। औरतें बोलना इसलिए बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बोलने से स्थिति और खराब हो जाएगी। शायद उसने पहले भी कई बार बोलने की कोशिश की होगी, शायद उसने अपने दिल की बात कही होगी और उसके बदले में उसे समझाया गया होगा, उसे गलत ठहराया गया होगा, या फिर उसकी बात को हल्के में लिया गया होगा। हर बार जब वो बोली तो उसके शब्दों का मतलब बदल दिया गया, उसका दर्द उसका ड्रामा बन गया, उसी की चिंता उसी की परेशानी बन गई। तो एक दिन वो फैसला करती है कि अब वो चुप ही रहेगी। वो बोलना छोड़ देती है क्योंकि उसे लगता है कि बोलने से सब और बिगड़ जाएगा। उसके मन में उस वक्त शोर नहीं, एक तूफान होता है, पर बाहर दिखती है सिर्फ शांति। ये शांति एक तूफान से पहले की शांति होती है जो बताती है कि अब कुछ भी बिगड़ने वाला है। ये उसका बचाव का तरीका है। वो अपने आप को और अपने दिल को बचा रही है। वो उस तूफान से खुद को बचा रही है जो उसके शब्दों के बाहर आने पर आ सकता है। ओशो कहते हैं, स्त्री तब मौन होती है जब उसे लगता है कि कोई उसे सुन नहीं रहा। वो चुप इसलिए नहीं रहती कि उसके पास शब्द नहीं है, वो इसलिए चुप रहती है क्योंकि उसके शब्दों का मूल्य खत्म हो गया है। और यही पल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि औरत की चुप्पी उसकी आखिरी पुकार होती है। यह इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। औरत की चुप्पी का असली मतलब यह नहीं है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। उसके पास बहुत कुछ है, शायद एक पूरी किताब है जो वो कहना चाहती है, पर वो चुप इसलिए रहती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसे सुन नहीं रहा। उसने बार बार कोशिश की, पर हर बार उसकी आवाज दबा दी गई। उसके शब्दों का मूल्य खत्म हो गया। जब किसी चीज का मूल्य खत्म हो जाए तो उसे बेचने या देने का कोई फायदा नहीं होता। उसके शब्द अब उसके लिए महंगे नहीं रहे क्योंकि उसे देने वाला कोई नहीं है। और यही पल सबसे खतरनाक होता है। ये उस रिश्ते के लिए सबसे खतरनाक पल होता है,
क्योंकि औरत की चुप्पी उसकी आखिरी पुकार होती है। ये वो आखिरी कोशिश होती है जब वो बिना बोले ये कहने की कोशिश करती है कि सुनो, मैं टूट रही हूं, मुझे बचाओ। अगर इस पुकार को भी नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर वो चुप्पी हमेशा के लिए बन जाती है, वो चुप्पी जो रिश्ते को मार देती है। अगर तुम किसी औरत को सच में समझना चाहते हो तो उसके शब्दों को नहीं, उसकी खामोशी को सुनो। वो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां उसकी असली दुनिया छुपी है, क्योंकि औरत अपनी कहानी जुबान से नहीं, वाइब से कहती है। वो जब खामोश होती है तब उसका शरीर बोलता है, उसकी नजर, उसका चेहरा, उसकी सांसें। ये कला है जिसे सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप किसी औरत को सच में समझना चाहते हैं तो आपको उसके शब्दों को उतना नहीं बल्कि उसकी खामोशी को सुनना होगा। शब्द तो धोखे दे सकते हैं पर खामोशी कभी नहीं। खामोशी में सच्चाई छुपी होती है। वो खामोशी आपको उस जगह पर ले जाएगी जहां उसकी असली दुनिया छुपी है। एक ऐसी दुनिया जो शायद दुखों से भरी है पर जहां उसकी सच्चाई रहती है, क्योंकि औरत अपनी कहानी जुबान से नहीं, वाइब से कहती है। वो उसका वाइब, उसका वो अंदाज, उसका वो माहौल, यही उसकी कहानी होती है। जब वो खामोश होती है तब उसका पूरा शरीर बोलने लगता है। उसकी नजरें बताती हैं कि उसे कितनी तलाश है, उसका चेहरा बताता है कि उसे कितना दर्द है, उसकी सांसें बताती हैं कि वो कितनी परेशान है, उसके हाथों का हल्का कांपना, उसके बालों को संवारने का अंदाज, उसके कपड़ों की सिलवटें, हर छोटी से छोटी चीज कुछ ना कुछ कह रही होती है। सिर्फ उसे सुनने की जरूरत है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम उस खामोशी के भीतर उतर सकोगे, और अगर नहीं तो वो चुप रहकर भी तुम्हें अलविदा कह देगी। ये बात बहुत ही सीधी और साफ है। अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका प्यार सच्चा है, तो आप उस खामोशी के भीतर उतर सकते हैं। आप उस तूफान में उसके साथ खड़े हो सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि वो अकेली नहीं है। पर अगर आपका प्यार झूठा है, अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो आप उस खामोशी को कभी नहीं समझ पाएंगे, और फिर वो चुप रहकर भी आपको अलविदा कह देगी। शायद वो आपके सामने ही रहेगी, पर वो औरत जिसे आपने प्यार किया था वो चली जाएगी। वो अपनी चुप्पी में ही एक नई दुनिया बना लेगी जिसमें आपकी जगह नहीं होगी। ये अलविदा कोई बड़े ड्रामे वाला नहीं होगा, कोई चीख पुकार नहीं होगी। ये अलविदा इतना शांत होगा कि शायद आपको पता भी ना चले कि कब आपने खो दिया उसे। ओशो कहते हैं, जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो मौन संवाद बन जाता है, पर जब प्रेम में समझ खत्म हो जाती है तो वही मौन दीवार बन जाता है। औरत की चुप्पी ये बताती है कि या तो वो बहुत दुखी है या बहुत थकी हुई है, या दोनों। ये चुप्पी का दोहरा स्वरूप है। जब प्यार होता है तो दो लोग बिना बोले भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। उनकी चुप्पी में एक अलग ही बातचीत होती है। उनकी आंखें बात करती हैं, उनके मन की बातें बिना शब्दों के पहुंच जाती हैं। वो मौन एक सुंदर संवाद होता है। पर जब उसी प्यार में समझ खत्म हो जाती है तो वही मौन एक काली ऊंची दीवार बन जाता है, एक ऐसी दीवार जिसे पार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। औरत की चुप्पी ये बताती है कि उसकी हालत क्या है। वो या तो बहुत दुखी है, इतनी दुखी कि शब्द उसे व्यक्त करने में असमर्थ हैं, या फिर वो बहुत थकी हुई है, इतनी थकी हुई कि उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची है, या फिर दोनों। दुख और थकावट का ये मिश्रण इतना जहरीला होता है कि वो इंसान को अंदर से ही समाप्त कर देता है। औरत के मन में जब वो चुप होती है तो वो तीन बातों से लड़ रही होती है, अपने अहंकार से, अपनी उम्मीदों से और अपनी सच्चाई से। वो सोच रही होती है, क्या ये रिश्ता बचाया जा सकता है? क्या मैं अब भी महत्वपूर्ण हूं? क्या मेरा महसूस किसी को समझ आता है? ये सवाल वो किसी से नहीं पूछती, क्योंकि जवाबों से ज्यादा उसे डर है कि कहीं कोई सुन ही ना पाए। ये उसकी अंदरूनी लड़ाई है। ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई दूसरा शामिल नहीं होता, पर जिसके नतीजे सबको भुगतने पड़ते हैं। वो अपने अहंकार से लड़ रही होती है। उसका अहंकार कहता है, तुम पहले क्यों बोलो, तुमने कोई गलती नहीं की, वो तुम्हें समझे ये उसकी जिम्मेदारी है। पर उसका दिल कहता है, पर इस रिश्ते को बचाने के लिए तो किसी को पहले कदम उठाना ही होगा। वो अपनी उम्मीदों से लड़ रही होती है। उसने इस रिश्ते से कुछ अपेक्षाएं की थी, शायद प्यार की, सम्मान की, सुरक्षा की, पर अब वो उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। वो सोचती है, क्या ये वही रिश्ता है जिसे मैंने कल्पना किया था? क्या मैं गलत थी? और सबसे बड़ी, वो अपनी सच्चाई से लड़ रही होती है। वो अपनी भावनाओं को स्वीकारने से डर रही होती है। क्या वो इतनी कमजोर है? क्या उसे इतना दुख सहना पड़ेगा? वो सोच रही होती है, क्या ये रिश्ता बचाया जा सकता है? क्या मैं अब भी महत्वपूर्ण हूं? क्या मेरा महसूस किसी को समझ आता है? ये सवाल वो किसी से नहीं पूछती, क्योंकि जवाबों से ज्यादा उसे डर है कि कहीं कोई सुन ही ना पाए, कहीं उसकी इस कमजोरी का मजाक ना बना दिया जाए।
पर उस चुप्पी में भी प्यार होता है। वो अपने भीतर खोज रही होती है कि वो कहां तक खुद को खो चुकी है। वो किसी को सजा नहीं दे रही होती, वो बस अपनी आत्मा को संभाल रही होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर भूल दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि औरत की चुप्पी में सिर्फ गुस्सा, नाराजगी या दर्द होता है, पर उस चुप्पी में प्यार भी होता है। एक ऐसा प्यार जो बहुत डरा हुआ है, बहुत घायल है। वो अपने भीतर खोज रही होती है कि वो इस रिश्ते को बचाने के लिए कहां तक खुद को खो चुकी है। क्या वो इतना बदल चुकी है कि अब वो खुद नहीं रही? ये एक आत्ममंथन की प्रक्रिया है। वो किसी को सजा नहीं दे रही होती, वो बस अपनी आत्मा को संभाल रही होती है। वो अपने आप को टूटने से बचा रही है। वो उस प्यार को बचाने की कोशिश कर रही है जो शायद अब बहुत कमजोर हो गया है। ये चुप्पी उसकी आत्मा के लिए एक इलाज है। औरत की खामोशी हमेशा अंत नहीं होती। कभी कभी वो वापसी के तैयार